सॉरी बट रिद्धि इतने सस्ते कपड़े नहीं पहनती है। वो तो शुक्र है कि हमारी मेड ने हमारा मान रखने के लिए वो मान गई, वरना इससे महंगे कपड़े तो हम हमारे घर की डस्टिंग के लिए यूज करते हैं। रिद्धि की शादी का जोड़ा जो है वो हरीश मल्होत्रा वो डिजाइन कर रहे हैं। नहीं, आप कहे तो आपके बेटे के लिए भी वहीं से कपड़े बनवा दो। क्या बोली जा रही है कंचन? क्या गलत कह रही हूँ मम्मा? इनका बेटा हमारे घर का दामाद बनने वाला है। कल पार्टियां होंगी, रईसों के साथ उठना बैठना होगा, तो थोड़ा स्टैंडर्ड का तो लगना चाहिए ना। क्या मतलब? अरे भाऊ, एक काम करते हैं, आप ना चालान काट दीजिए, मैं फाइन भर देता हूँ। लाइए। पैसे का धौंस दिखा रहे हो? अरे नहीं नहीं भाऊ, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हुई है तो मैं फाइन भर देता हूँ, सिंपल। हाँ, और फिर फाइन भर के शेर बन के घूमोगे, धूम धूम धूम, वो भी बिना हेलमेट के, है ना? एक काम करो, पहले गाड़ी इधर लगाओ और फिर जाकर हेलमेट खरीद के लाओ, फिर तुझे गाड़ी मिलेगी और फिर मैं काटूंगा चालान। तू जा। अरे 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 भाऊ, ये सब करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अरे लेकिन मुझे तो है, मुझे जल्दी है, जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा, हेलमेट के बिना गाड़ी चलाते हो तो जिंदगी याद नहीं आती? भाऊ देखो, मेरी बात समझो, अगर मैं लेट हो गया ना तो मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। अच्छा है, शादी करके किसका भला हुआ है? हाँ? तुम जाओ, हेलमेट लेके जाओ जाओ। अरे भाऊ, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मैं हेलमेट लेने जाऊं तो मैं चले जाता हूं, हेलमेट खरीदता हूं, लेकर आता हूं, लेकिन इन सब में बहुत टाइम लग जाएगा। और पता है क्या होगा? क्या होगा? मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। स्टैंडर्ड की क्या बात कर रही हैं आप? आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यही है कि आपका बेटा मेरे घर अंकल का... आंटी, आप यहाँ? जीती रहो। अजी, रिद्धि, ये लोग तेरा शादी का जोड़ा लेकर आए। साड़ी और कुछ चीजें हैं, दे बेटा। वाह आंटी, ये साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है। आपके यहाँ दुल्हन महाराष्ट्रन साड़ी पहनती है ना? मैं भी यही पहनूंगी। एंड आई थिंक मुझ पे ये सूट करेगी, है ना मम्मा? मम्मी को क्या हुआ? पता है, अगर मेरी शादी कैंसिल हो गई तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन, मैं देवदास बन जाऊंगा। देवदास बनने के बाद वो ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो ऊपर वाली? हाँ, उसके टेरेस पे चढ़कर वहां से कूद जाऊंगा। और लास्ट पता है वहां से कहाँ गिरेगी? कहाँ गिरेगी? यहाँ, आपके चरणों में। और फिर क्या होगा? क्या होगा? अरे भाई, आपके एरिया में सुसाइड हुआ है तो लोग सबसे पहले क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? कि ड्यूटी पे कौन था? कौन था? अरे आप थे। पर मैं तो ट्रैफिक हवलदार हूँ। उसे छोड़ देते हैं, आप ऑप्शन नंबर 2 सुनिए। पता है क्या होगा? मैं दारू पीनी शुरू कर दूंगा। दारू पी के इधर उधर घूमने लगूंगा और अचानक से कोई बड़ी सी गाड़ी आएगी और मुझे उड़ा देगी। और उसके बाद पता है लाश कहाँ गिरेगी? कहाँ गिरेगी? अरे यहाँ गिरेगी, आपके चरणों में फिर से। और मैं दर्द में चिल्लाऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा कि पद्माकर ने मुझे मारने की कोशिश की है, जान से मारने की कोशिश की है। फिर आएगा ऑप्शन नंबर 3। अरे रुको भाई, कितने ऑप्शन है तेरे पास? ये लास्ट वाला है, सुन लो। सुना। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा और सिंघम की तरह वापस आया तो सबसे पहले आपकी बदली होगी। तो मैं तो कहता हूँ कि ऑप्शन नंबर 4 पकड़ लो, जो भी फाइन है भरवा लो, जाने दो और मामला यहीं पे रफा दफा कर, है ना?
हाँ, बातें बड़ी मजेदार करते हो। अरे बचपन से। सुनो, मेरे पास भी एक ऑप्शन है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 5। 5? तुम्हें हथकड़ी लगा के हवालात में डाल दो। हाँ? हाँ, वो ऊपर वाली देखो देखो देखो, वो बिल्डिंग दिख रही है, ऊंची वाली। वहां से ना तुम गिरोगे, ना किसी गाड़ी के नीचे आएगा। पुलिस वाले को गोली खिला रहे हो। नहीं भाऊ, मैं कैसे? चल, मैं तुझे ससुराल में हाजमोला खिलाता हूँ। चल। हाँ ना रिद्धि बेटा, तुम है ना इसमें बहुत ही सुंदर लगोगी। सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, ऑफिस का कॉल है, मुझे लेना होगा। आप कोई बात नहीं बेटा, ले लो। मैं मिलती हूँ आपको बस। सिमरन, तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है? गंगाधर जी से सामान ले और रख दे। हाँ नानू। और आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है जी? यहाँ पर जितनी बातें हुई है ना, उससे हमारा पेट भर गया। चलो हरदम। एक मिनट सुमति, मुझे कुछ रिद्धि से जरूरी बात करनी है। लेकिन वो तो चली गई। हाँ तो कोई बात नहीं गंगाधर जी, रिद्धि का कमरा यहीं है, आप चले जाइए। आओ सुमति। नहीं, तुम ही जा। बारा, आओ मंजिल, तुम चलो। लेकिन भाऊ मुझे नहीं खानी हाजमोला। अरे चल चल, मैं बहुत जल्दी में हूँ भाऊ, गलती हो गई मुझसे। चटपटा। अरे भाऊ, हेलमेट नहीं पहना, इसके लिए कोई जेल थोड़ी डाल देता है। पर पुलिस वाले से बदतमीजी करने पर जेल तो डाल सकते हैं ना। चलो। तो ठीक है ना, डाल दीजिए। आप एक काम कीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, मेरी किस्मत ही खराब है। जब से पैदा हुआ हूँ तब से खराब किस्मत लेके पैदा हूँ। आपको पता नहीं है कितनी मुश्किल से शादी हो रही थी मेरी। बहुत मुश्किल से जाके एक लड़की मिली। हाँ, उसको पटाया। हाँ। उसके बाद जब वो पटी, मेरे आई बाबा ने उसे रिजेक्ट कर दी। जब अपने आई बाबा को मनाया तो उसकी माँ ने रिजेक्ट कर दिया। मैं क्या बोलूं भाव, मेरी तो जिंदगी ऐसी। मैं क्या बताऊं भाव। पता है भाव, बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती है कि मेरी किस्मत ही खराब। नन्ही सी जान, मेरा भी तो हक बनता है ना खुश होने का। अरे आपको पता नहीं है, बचपन से ही मेरा एक बहुत छोटा सपना कि एक सुंदर सी बीवी हो, 2 छोटे छोटे बच्चे हो, जिन्हें आप जैसा ईमानदार इंस्पेक्टर हेलमेट ना पहनने की वजह से पकड़े और फिर मैं थाने आऊं और एक रख के दूं उन दोनों के। तुम इनसे बदतमीजी कर रहे हो, किसके सामने जुबान चला रहे हो? अरे ये पद्माकर भाऊ है हमारे, इनकी वजह से तुम्हारी आई मिली है, एक रख के देता हूं। बेटा, तेरे बचपन के सपने में मैं भी आता था क्या? अरे वो नहीं भाऊ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरा जो सिक्स सेंस है ना वो बहुत स्ट्रांग, और मेरे सिक्स सेंस ने मुझे बताया था कि आज मुझे एक ईमानदार इंस्पेक्टर रोकेगा, लेकिन वो मुझे जाने भी देगा क्योंकि वो मेरी बात को समझेगा, वो मेरे दुख को समझेगा और कहेगा कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। पर देखिए ना, मेरे सिक्स सेंस ने भी मुझे धोखा दे दिया। मेरी तो किस्मत ही खराब। अरे भाऊ, मैं एक फोन कर सकता हूँ प्लीज? हाँ हाँ, करो ना, आराम से करो बेटा। नहीं उठाया, एक बार और करो। हाँ करो। थैंक यू। फोन उठाओ यार। सारी की सारी इंफॉर्मेशन अभी इसी वक्त। नील मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहा है? मैं इसका फोन अभी नहीं उठा सकती हूँ, पहले से इतना सारा काम है, अंकल आंटी घर पर आए हुए हैं। या राइट, नो आई वांट ऑल द इंफॉर्मेशन राइट नाउ ऑन माय ईमेल आईडी राइट नाउ। यार
बाइक को नहीं उठाया ना, यही होता है। ये लड़की ना पहले भाव देती है, फिर फोन उठाना बंद कर देती है। वो क्या कहते हैं उसको, घ से है वो घोस्टिंग। घोस्टिंग। और हम उनके चक्कर में घोस्ट बन के रह जाते हैं। तुम्हें ठीक है हाथ ना? मैं ठीक हूँ। तुम देखकर नहीं चल सकते? हेलो, उस पर चिल्लाओ मत। अपने बाबा को बोलो कि काला चश्मा पहन के घूमे। इस उम्र में अंधे हो गया वो। मेरे बाबा से तमीज से बात करता। मिस्टर रिधम शिदम। प्रथम प्रथम, और मेरे घर पे रह के तुम मुझे तमीज सिखाएगी? लड़ी गवार। नको रे, लड़ाई नहीं करते बेटा। लकी हो तुम, क्योंकि तुम्हारी दीदी मेरी होने वाली भाभी है, वरना मार मार के ना तुम्हारे इस चेहरे का चबूतरा बना देती। बदतमीज। चल। लकी तो तुम हो जो मेरे घर पे हो। अगर कहीं बाहर मिली ना तो वो हाल करूंगा कि मेरा क्या, खुद का भी नाम भूल जाओगी। भाऊ सच कहूं तो आज आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा। एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई परिवार का सदस्य। दिल का बोझ हल्का हो गया भाऊ। चलिए मिलते रहेंगे। हाँ अरे रुको 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 बेटा, एक सिक्स सेंस मेरा भी है। हाँ हाँ, मुझे पता था कि तू मुझे इमोशनल करके भाग जाएगा। एक काम कर, तू जा पहले हेलमेट लेकर। अरे यार, अच्छा भाऊ एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं फाइन भर देता हूँ, है ना? फाइन तो भर ही देता हूँ, आप लाइए स्कैनर दीजिए, मैं फाइन भरता हूँ। ठीक है। हाँ भाऊ ये हेलमेट बहुत प्यारा है, कितने का है? 500 रुपए डिस्काउंट में लिया है। बाइक को अरे 1000 देना था, 1500 क्यों दिए? अरे भाऊ 500 आपके हेलमेट के। थैंक यू भाऊ, और बाइकों को भी थैंक यू। अरे ये वाला ऑप्शन नहीं था। अरे मेरा हेलमेट, अरे बाइक। अंकल जी। अंकल रिद्धि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज आइए ना। मंजरी बेटा, मुझे कुछ रिद्धि से अकेले में बात करनी है। आप बैठिए ना। नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूँ। दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक्चुअली अंकल, मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ। अरे यार ये रिद्धि। नीलू, अरे नील, नीलू, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? आई वो मैं रिद्धि से मिलने आया था यहाँ पर। नील जीजू तो रिद्धि दी के बिना रह ही नहीं पा रहे। देखो कैसे त्रिंबकेश्वर से भाग के आ गए, वो भी नाइट सूट में। सो रोमांटिक। हाँ नानू? हाँ ना, बिल्कुल रिद्धि के नानू के जैसे। आई बाबा नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? तेरे बाबा रिद्धि से बात कर रहे हैं, उसके कमरे में है। बाबा की बात करने के चक्कर में कहीं घर जमाई बनने की बात सामने ना आ जाए। माई मैं भी आया। नीलू, नीलू मेरी बात सुन। अरे सुमति, जाने देना, कुछ जरूरी काम होगा रिद्धि से। तू आ, चाय पी बैठ के, ठंडी हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। कहो। नीला को इकलौता बेटा है, मैं जानती हूँ आपकी उससे बहुत सारी उम्मीदें होंगी,
बट थैंक्स अ लॉट। वो नील घर जमाई। ये आवाज कैसी? नीलू, ये आवाज तो रिद्धि! ये कैसी आवाज है? कैसी? कैसी? उठ उठ उठ, तू गिर कैसे गई? आराम से आजा आजा। क्या? कैसे गिर गई तू? अरे पता नहीं किस बेवकूफ ने यहाँ पानी गिराया था, फिसल गई मैं। चल 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 चल, तू अंदर चल। किसने पानी गिरा दिया? चल आराम से। नील, तू कब आया? बस अभी अभी बाबा। अंकल, नील आपका इकलौता बेटा है। मैं जानती हूँ आपकी उससे बहुत सारी उम्मीदें होंगी, बट थैंक्स अ लॉट। वो नील घर जमाई। रिद्धि, सॉरी, वो गलती से गिर गया। अब हाँ रिद्धि बेटा, तुम कुछ कह रही थी, मैंने आवाज में सुना नहीं। जी अंकल, वो नील घर जमाई। अरे वो रिद्धि, अरे ये घर जमाई वाली बात बाबा को बताने की क्या जरूरत थी? पुरानी बात है, भूल जाते हैं ना। घर जमाई? आई। क्या बात कर रही थी? घर जमाई क्या? मैं अरे वो ये कहना, आई क्या हुआ ना, कल मैंने रिद्धि को बताया कि मेरा एक दोस्त है, उसने शादी कर ली और घर जमाई बन गया, और ये पगली कहीं की। क्या बचकानी बातें कर रहे तू? घर जमाई ये शब्द सुन के ऐसा लगता है जैसे किसी ने गाली दे दी है। ऐसा बेशरम दोस्त है तेरा कि शादी करके चला गया अपने ससुराल रहने के लिए, अपने माँ बाप को भूल कर। छी, तू ऐसे दोस्त से ना आज से दोस्ती बंद कर दे। ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? जी जी। मतलब नील ने अभी तक अपने पेरेंट्स को घर जमाई वाली बात नहीं बताई है, तो मैं बता देती हूँ। आंटी, मैं ये बताने अरे छोड़िए सब, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेटा तू घर पे सो रहा था और हमें रिद्धि बहू से कुछ जरूरी बात करनी थी, तो आ गए। और शगुन की साड़ी देनी थी ना, इसीलिए आना तो था। हाँ, अब वो रिद्धि बेटा क्या बोल रही अरे मुझे भी तो रिद्धि बेटा, मेरा मतलब रिद्धि से बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी बात करके आता हूँ। आओ रिद्धि मेरे साथ। आओ। अरे सुन, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो प्लीज। चलो मेरे साथ। नील, लेकिन ये नील, काय तुम्ही पण चला आता लवकर। हाँ नील, मुझे कुछ बात करनी है, तो जरूरी बात है। चलो क्या कर रहे हो? एक सेकंड तो रुको। नील थामना रे, ये बहू को लेकर कहाँ जा रहा है? तू तो रोज फोन पे बात करता है ना? आज मुझे बात करनी है थोड़ी। बाबा मुझे भी कोई जरूरी बात करनी थी, तो इसीलिए मैं। एक सेकंड नील, अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी अंकल। देखो बेटा, तुम्हें तो पता होगा कि हमारा घर जल चुका है, तो हम कुछ दिनों से नील के दोस्त शशांक के घर पे रह रहे हैं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नील कुछ ही दिनों में किराए का घर का बंदोबस्त कर देगा। घर साधारण सा होगा, लेकिन हम लोग वादा करते हैं कि तुम्हारा जो कमरा होगा ना, तुम्हारा और नील का, बड़े प्यार से, बड़े चाव से सजाएंगे। तुम बड़े घर की बेटी हो, छोटे घर में
एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हम वादा करते हैं कि तुम्हारी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होगी बेटा, और अगर कमी रह जाए ना तो माफ कर देना। अंकल प्लीज आप ऐसे मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा अब तुम हमारी बहू बनने वाली हो। बहू बेटी जैसी होती है। अरे जैसी क्या, बेटी ही होती है। आज से तुम मुझे अंकल जी नहीं, बाबा कह सकती हो, पापा भी कह सकती हो। आज से तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा पापा। हमें छोड़ के मत जाओ पापा, हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज। मम्मा मैन बहुत बुरा होता है पापा की तरह। पापा आपको कैसे मार सकते हैं? ऐसे कैसे रिश्ता करता? आप मेरे पति हो प्रमोद, हम शादीशुदा हैं, हमारे तो बच्चे हैं। प्रमोद सॉरी अंकल, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं ये रिश्ता नहीं बना पाऊंगी। पर बेटा सॉरी अंकल, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप मेरे लिए सिर्फ अंकल ही रहेंगे। और कुछ नहीं।